कोई आशीष दे, अपनी मेहमान सलाल के लिए इस्तेमाल करें। और मैं चाहता हूं कि 5 मिनट के लिए भाई दया आगे आएंगे और कुछ वहां की बातें शेयर करेंगे वचन सुनने से पहले कि परमेश्वर उस जगह अपनी मेहमान सलाल के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक दे दो। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सभी को जन्म से की सो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो कि जो मुझे यूपी से इस जालंधर की धरती पर परमेश्वर ने बचा समा कर लेकर आया। मैं आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर के दासी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तो मैं अपनी गवाही को एवं अपनी सेवकाई को बताऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले मेरी गवाही यह है कि पिछले दिनों में 15 मई 2015 से मैं लगातार अपने पेट की बीमारी से लगातार जूझ रहा था। फिर 2021 में उसके बीच में मैं 5 सालों में बहुत जगह गया लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2021 में मैं 29 सितंबर 2021 को मैं प्रभु के चरणों में आया, अपने गुरु पास्टर राजेंद्र जी के भवन में आया, वहां पे चर्च में आया। फिर उसके बाद मैं एक संडे आया, दूसरे संडे आया, तीसरे संडे आया। फिर मेरी जो बीमारी थी बिल्कुल खत्म हो गई। हालेलुया। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा प्रभु पर विश्वास आया। फिर इसके बाद मैं कुछ परेशानी आ गई, फिर मेरे पैर में जो कि फोड़ा हो गया। फिर इसके बीच में घर पे रह गया। फिर जो बीमारी मेरे अंदर थी मेरे माँ के अंदर चली गई। हालेलुया। फिर उसके बाद मैं 3 महीने अपने घर पे रह गया। मैं पैर से बिल्कुल नहीं चल पाता था, डंडे लेकर चलता था। फिर उसके बाद जब मम्मी की बीमारी चली गई तो फिर उस टाइम में सिस्टर जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। सिस्टर रीना से हम नहीं जानते थे कौन है, कहाँ की है, बिल्कुल हमको नहीं पता था। फिर मैं चर्च में जब जाता था तो वहाँ की एक बहन थी, तो उन्होंने बोला कि एक सिस्टर रीना जी हैं, पंजाब की रहने वाली हैं, अगर वो आपकी माँ के लिए प्रार्थना करेंगी तो आपकी माँ ठीक हो जाएंगी। हालेलुया। फिर मैंने विश्वास किया। फिर दिसंबर का महीना था 2021 में ही 7 दिसंबर को जब सिस्टर रीना जी यहाँ से गई यूपी के लिए, पंजाब से जब यूपी के लिए गई वहाँ पे क्रिसमस मनाने के लिए, तो फिर मेरी बात इनके सिस्टर रीना से जो है कि मेरी फोन से मुलाकात हुई, बातें हुई। फिर मम्मी के लिए प्रार्थना किए। इतना तक कि हमारे मम्मी का सारा एस्टिमेट हो गया था, इतना तक कि सारा क्रियाकलाप उनका हो गया था कि अभी बचेंगी नहीं। जो लास्ट में आहार वगैरह पिलाया जाता है उससे पिला दिया गया था। हालेलुया। फिर उसके बाद इन्होंने जब प्रार्थना किया, सिस्टर जी रीना जी ने जब मोबाइल के द्वारा जब उन्होंने प्रार्थना किया था, तो जो उनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, जो परेशानियां थी और छोड़कर चली गई, मम्मी थोड़ा बहुत ठीक हो गई। हालेलुया। फिर उसके बाद 17 दिसंबर को जो है कि फिर हमारी मौखिक मुलाकात हुई, आमने सामने मुलाकात हुई, क्योंकि रीना सिस्टर का घर और हमारा घर लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर है। हालेलुया। 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। फिर हमारी मुलाकात जब हुई, मैं लगातार इनके साथ पास्टर राजेंद्र जी और ये लोग 3 लोग हम लोग साथ में सेवा में रहे। और 3 दिन जब तक हम इनके साथ में सेवा रहे तब तक हमारी माँ जीवित रही। हालेलुया। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो कि जब मैं इनके यहाँ गया, क्योंकि मेरे पास 4 व्हीलर थी, मैं 4 व्हीलर से लोगों को लेकर गया सेवा में। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में, उसके हमारे बगल में मऊ है, वहां पे हमने गया सेवा करने के लिए। 3 दिन मैं इनके साथ में रहा। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद जब मैं घर पे आया, जब घर में आया तो मैं बिल्कुल सही हो गया था। जो पैर से मैं डंडे लेकर चल रहा था, मैं उस टाइम 4 व्हीलर में सीट को पीछे करके बैठ के कैसे कैसे मैं गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब मैं ठीक हो गया, जब उधर से आया तो हमारे मम्मी के यहाँ लोग कम से कम उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ कि 200 से 250 लोग आए थे देखने के लिए कि अब उनकी मम्मी अब नहीं बचेंगी। हालेलुया। तो फिर उसके बाद जब सिस्टर जी और भाई परमानंद जी और पास्टर राजेंद्र जी और एक बहन जब हमारे घर पे आए, उस टाइम जब हमारे मम्मी को प्रार्थना, क्योंकि हमारी मम्मी को डॉक्टर ने बता दिया, क्योंकि हमारे जो बड़े भाई साहब है वो भी डॉक्टर है, हमारे 3 दिन हॉस्पिटल चलता है। हालेलुया। भाई जो है कि हमारे दांत के डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल चलता था। फिर उसके बाद जब हम 4 व्हीलर लेकर उधर थे तो सब लोग बोले कि ऐसा है कि अब लेकर आ जाओ, मम्मी बचेंगी नहीं, अब लेकर जाओ। हालेलुया। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं मम्मी का छोटा लड़का हूँ, सबसे जब मैं आ जाता हूँ तब लेकर जाना। फिर जब उधर आए, जब हम लोग आए घर पे, तो जब सिस्टर जी ने और पास्टर राजेंद्र जी ने जब मम्मी को जो प्रार्थना करने लगे, मम्मी के अंदर जो दुष्ट आत्मा बची थी बिल्कुल छोड़कर चली गई और मम्मी बिल्कुल तब से आजाद है। हालेलुया।
और आज भी हमारी मम्मी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद मुझे 2021 में बहुत ज्यादा विश्वास आया। फिर मैं जब कलेसिया में आता था तो जब बीबीपुर के कलेसिया, उस टाइम लगभग 40-40 कलेसिया आती थी, 40 सिर्फ। हालेलुया। फिर विश्वास मुझे बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि सिस्टर जी को मैं देखता था तो बहुत छोटी दुबली पतली रखती थी। हालेलुया। तो मैं सोचता था कि इनके अंदर इतनी क्या खासियत है कि ये जो है कि ज्यों करते हो कर रही दुष्ट आत्मा निकल जा रहा है। हालेलुया। फिर उसके बाद मेरे अंदर जिज्ञासा आ गई कि मैं भी सेवकाई करूंगा। हालेलुया। क्योंकि पिछले दिनों में जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, फिर इसके पिछले दिनों में मैं भी जॉब करता था, जो कचहरी में जॉब करता था, और कॉन्वेंट स्कूल का मैं प्रधानाचार्य भी रह चुका 2019 में। कोरोना काल के बाद मैंने छोड़ दिया। हालेलुया। फिर मैं प्रभु को जब ग्रहण कर लिया, पूरा विश्वास कर लिया, फिर उसके बाद जो है कि मैं दिसंबर 2021, फिर 2022 आ गया। फिर 3-4 महीने मैंने लगातार सिस्टर जी के साथ रहकर सेवा किया। फिर सेवकाई बढ़ती गई, वहां की चिन्ह चमत्कार बहुत ज्यादा होने लगे। वही कलेसिया जो 40 थी, वो कलेसिया 380 हो गई। हालेलुया। बीबीपुर की कलेसिया फिर वहां 380 हो गई। फिर उसके बाद सिस्टर रीना जी फिर यहाँ के लिए आ गए। फिर मैं तब वहीं पे बोला कि आप तो यहाँ पे इतने लोग को मतलब बना कर जा रहे, कलेसिया बना कर जाए, आपके बिना तो कलेसिया चली जाएगी। हालेलुया। फिर मैं बोला कि आपको जाइए, क्योंकि सिस्टर जी यूपी नहीं रहते थे, यहीं पे रहते थे। आप लोग को सभी को पता है कि यहीं पे वो सेवा करते थे, यहीं के वो विश्वासी थे। हालेलुया। तो जब यहाँ आए 1 महीने के लिए आए, मैं बोला कि आपको जा रही हैं, लेकिन आपको 1.5 महीने के अंदर आपको आना होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो कि उन्होंने 1 अप्रैल 2022 को यहाँ आए। फिर मैं खुद 15 मई को यहाँ से लिवा कर गया। हालेलुया। 15 मई 2022 में लिवा कर गया। फिर उसके बाद मेरी तो उधर गवाही थी, अब मैं यहाँ से सेवकाई स्टार्ट हो गई। हालेलुया। फिर वहाँ सेवा स्टार्ट हो गई, सेवा आप लोग करते रहे। फिर वहाँ रहने का भी नहीं वो था, क्योंकि ये लोग यहाँ रहते थे, वहाँ घर पे रहने का कोई वो नहीं था। जितनी जगह में स्टेज बना है, इतने ही मतलब इनके घर के आगे और गांव में झोपड़ी होती है, जो मड़ई जिसको बोलते हैं, वही लगा था। हालेलुया। फिर मैं वहां गया। फिर उसके बाद वो जो करकट उरकट में से लगवा दिया, अल्बेस्टर लगवा दिया। हालेलुया। फिर उसके बाद हम लोग के पास कोई साधन नहीं था। और जब मैं सेवकाई में आया, जब मैं प्रभु को ग्रहण कर लिया, तो अभी बहन ने गवाही ने दी कि अपने लोग नहीं आए। हालेलुया। एक बहन ने गवाही दिया कि जब मैं बीमार था तो अपने लोग नहीं आए, लेकिन पराये लोग आ गए। हालेलुया। तो उसी तरह जब हमारे घर पे थे, जब मैं अंधकार में था, जब मैं पाप में गुनाह में था, तो हमारे घर वाले बिल्कुल साथ देते थे। और जैसे ही मैं प्रभु को ग्रहण किया, हमारे घर वाले साथ छोड़ दिए। हालेलुया। वही हमारे भाई साहब जो हमको खर्चा देते थे, जो कमा कर अपने कमाते थे, हमको जो खर्चा देते थे, मई में हमारा खर्चा बिल्कुल बंद कर दिया। हालेलुया। लेकिन भाई ने खर्चा बंद कर लिया, लेकिन परमेश्वर यहोवा नहीं बंद किया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर मई में जब वहां से लेकर गए, हमारे पास कोई साधन नहीं था। इतना तक कि मैं जब 4 व्हीलर से चलता था, हमारे भाई साहब जिद के मारे जो कि 4 व्हीलर को बेच दिए कि न रहेगी न लेकर जाएगा। हालेलुया। गाड़ी भी जो कि दूसरे को दे दी है। मैं मांगा, मुझे गाड़ी नहीं दी है, लेकिन गाड़ी दूसरे को दे दी। हालेलुया। तो सो प्रभु का धन्यवाद हो, कोई बात नहीं। परमेश्वर यहोवा यही है, मुहैया वो करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो कि मैं 4 व्हीलर से पहले चलता था, लेकिन प्रभु को जानने से मैं जब इसमें प्रभु में आ गया तो मुझे लग छोड़ दिए। मैं यहाँ से मैं कभी साइकिल नहीं चलाया था। जब मैं यहाँ से गया, सेवकाई जब करने लगा, तो मैं साइकिल से सेवा करता था। हालेलुया। और सिस्टर जी को मैं बैठा कर, कभी मैं साइकिल नहीं चलाता था, मैं साइकिल से सिस्टर जी को लेकर पीछे बैठा कर मैं सेवा करने लगा। हालेलुया। फिर एक कलेसिया और चलती थी, वहां कलेसिया सिर्फ 5 से 6 7 हो गई थी। मतलब वहां कलेसिया 40-45 थी। वहां जब यहाँ आने के बाद वो कलेसिया क्लोज हो गई। फिर वहां मैं जाकर सेवा करते करते, साइकिल से सेवा करते करते, वहां 52 कलेसिया बन गई, 52 लोग आने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं साइकिल नहीं चला पाता था, लेकिन फिर भी उसके बीच में एक बार की बात है कि हम सिस्टर जी को लिवा कर चले गए। साइकिल से जा रहे थे और मैं साइकिल थोड़ी सी हजक आ गई। फिर उसमें सिस्टर जी का जो भी पैर बिल्कुल उसमें तिल्ली पड़ गया, रेत में पड़ गया। 24 तिल्लियां टूट गई और उनकी एड़ी जो है कि ये वाला बिल्कुल कट गया। हालेलुया। फिर भी हमने 1 हफ्ते घर पे रहकर रेस्ट किया। फिर उसके बाद फिर भी साइकिल से सेवा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने सेवकाई में बहुत सारी कठिनाइयों को उठाया। फिर उसके बाद नवंबर के माह में जो है कि 2022 में नवंबर के माह में हमारी बड़ी सिस्टर थी, वो भी जो है कि लगभग 20 सालों से दुष्ट आत्मा से परेशान थी।
जब हम ठीक हो गए तो हमारी बहन ने हमारे पर विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास किया, वो आए तो ठीक हो गए, तो फिर अपनी गाड़ी हमको 6 महीने के लिए दी कि ले जाओ तुम सेवा करो। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि 6 महीने में अपने बहन की गाड़ी से सेवा किया। फिर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की आशीष हुई। फिर मैं जो है कि 17 मार्च 2023 को फिर परमेश्वर ने आशीष दिया, हमें गाड़ी लेने का सौभाग्य हुआ। हालेलुया। फिर सिस्टर जी की एक नई गाड़ी ली है। फिर गाड़ी से हमने सेवकाई करते करते जो है कि लगातार सेवकाई किया। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो, परमेश्वर आज तक जो है कि सेवकाई में लेकर जा रहा है। अभी हम लोग सेवकाई बहुत अच्छे से वहां कर रहे हैं, क्योंकि कलीसिया जो है कि अपने यूपी में जो है कि सेवकाई बहुत कठिन हो गई है। हालेलुया। तो आप लोग इसके लिए भी प्रार्थना करिएगा, लेकिन अब तक जो है कि हम लोग के ऊपर कोई कठिनाई नहीं आई। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सिस्टर जी अपने यूपी में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग के साथ में मिलकर, हम हैं, सिस्टर जी हैं, भाई गुलशन है, हम लोग तीनों लोग मिलकर सेवा करते हैं। और 3 कलीसिया जो चलती है, पास्टर राजेंद्र, पास्टर सिमरन, पास्टर रीना जी का, हम लोग तीनों संस्था 3 जगह चलती है। बाकी संडे के दिन हम लोग एक चर्च में रहते हैं। मान लीजिए सिमरन जी, मान लीजिए इस टाइम अलग है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद है कि आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा। फिर उसके बाद सेवकाई में जब हम लोग आगे बढ़ते गए, जो कलीसिया हमारे बिल्कुल नहीं आती थी, तो कलीसिया हमने 2022 में चर्च स्टार्ट कर दिए, और इस टाइम हमारी कलीसिया लगभग 400 से 500 के लगभग है। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले दिनों में वहाँ पे हम लोग को कोई दिक्कतें नहीं थी, कोई परेशानियां नहीं थी। हम लोग जब से हमने सेवकाई स्टार्ट किया 2022 से लेकर अब तक ने हम जो है कि एल्वेस्टर बढ़ाते मतलब बढ़ा दिए। तो जो जमीन है जिसमें सिस्टर जी रहती हैं, वो जमीन उनकी नहीं है, उनके बड़े भाई की है। तो उनके लिए प्रार्थना आप लोग करिएगा कि हमें परमेश्वर कहीं जगह का इंतजाम करे। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब हमारे बैठाने के लिए दिक्कत आ रही है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले दिनों में और सारी आशीषें मिले। जैसे हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं था, गर्मी होती थी बहुत ज्यादा, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन्वर्टर भी लग गया। और सारी आशीषें मिली। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब लास्ट आशीष परमेश्वर से ही मांग रहे हैं कि हमें कहीं न कहीं जगह मिले और उसमें हम सेवकाई अपनी बढ़ा दें। हालेलुया। तो आप लोग परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें सेवकाई में इस्तेमाल किया। और मैं पिछले दिनों में यहाँ पर नहीं आ पाया था, जो 6 नवंबर को जो यहाँ कार्यक्रम था, तो मैं नहीं आ पाया था। लेकिन मेरे मिलने का जो है कि बहुत मन करता था कि मैं जाकर मिलूं, क्योंकि मैं 2023 में ही आया था, 2 साल मुझे हो गया। हालेलुया। मैं आप लोगों को मिलने के लिए आप लोगों से आया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग प्रार्थना करिएगा कि जो भी सेवकाई हम लोग की वहाँ है, सेवकाई परमेश्वर प्रतिदिन बढ़ाए। हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह की।